हेलो दोस्तों, मंजो हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नई कहानी के साथ मैं आपके सब सामने हाजिर हूँ। तो आज की कहानी जो है वो है दोस्तों, रख लो भाई दान में तुम्हें पूरा मायका ही दे दिया। दोस्तों ये एक भाई बहन की कहानी है और बहुत इमोशनल कहानी है। तो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए हमारी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अभी कहानी। अरे कहाँ पहुँच गए तुम लोग? पंडित जी, मेहमान सभी लोग आ चुके हैं, बस तुम्हारे आने का इंतजार है। कहीं मुहूर्त का समय ना निकल जाए। गाड़ियाँ तो समय से पहुंच गई होंगी ना? रमन काका को भी साथ भेज दिया था, जिसके लिए तुम लोगों को आने में कोई परेशानी ना हो। विनय फ़ोन पर उतावला हुआ जा रहा था। बस शहर की चौड़ी सड़क पर पहुंच गए हैं, गाड़ी भी समय पर आ गई थी और कोई परेशानी भी नहीं हुई। आप बस पूजा करो, सीमा दीदी ने कहा और फ़ोन रख दिया। क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रही है आप। वैसे तो मायके जाने की खुशी में आपके 2 महीने पहले से ही चेहरे पर एक अलग रौनक आ जाती है, पर इस बार की बात ही कुछ अलग नज़र आ रही है। मैंने कभी तुम दोनों बहनों को इतना खुश इससे पहले कभी नहीं देखा। राहुल ने सीमा से पूछा। पापा के जाने के बाद पहली बार विनय कुछ कर रहा है। जब तक पापा ने थे, चाहे घर में छोटी सी पूजा ही क्यों ना हो, हमारे आने का इंतजार करते थे। अब छोटा भाई भी पिता के पद चिन्हों पर चल रहा है तो खुश होना लाजमी है। कहा आज के ज़माने में ऐसे भाई नसीब होते हैं। ठीक ही तो कह रही थी सीमा दीदी। विनय उन दोनों बहनों से लगभग 7 साल छोटा था। हमेशा अपनी बहनों को बराबर मान सम्मान देना, त्योहार इत्यादि पर उन्हें घर बुलाना, जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, वह कभी भी उन्हें शुभकामनाएं देना नहीं भूलता है। हालांकि उसकी पत्नी इतनी व्यवहार कुशल नहीं थी, पर उनके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दी थी। 2 साल पहले ही अचानक पिताजी हृदयघात के कारण सभी को छोड़कर चले गए थे। माँ ने जैसे बिस्तर ही पकड़ लिया था। उनका भी अब गृहस्थी में ज़्यादा मन न रमता था। तीनों बच्चों से मुक्त हो चुकी थी तो इतनी किसी को परेशानी भी न थी। पापा के जाने के बाद विनय ने पुश्तैनी मकान, जो कि 1 बीघा जमीन में बना हुआ था, उसे फिर से एक बार समतल कर अपनी कोठी बनाने का निर्णय लिया था। उसी के भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए दोनों बहनों को न्योता भेजा गया था। उनके हवाई जहाज से घर आने तक का पूरा खर्च भी विनय ने ही किया था। बस इसी बात की खुशी सीमा जी के चेहरे पर एक अलग चमक लिए हुए थी। सोचते सोचते ही घर आ जाता है। दोनों बहनें, दोनों दामाद अपने बच्चों के साथ उतरते हैं। भूमि पूजन की रस्म शुरू होती है। तीनों भाई बहनों को एक साथ चौकी पर बैठाकर पंडित जी पूजन की रस्म कराते हैं। आए हुए मेहमानों और रिश्तेदारों के चेहरों पर उभरते प्रश्न देखकर दोनों बहनें अपने भाग्य को लेकर इतरा रही थी। सारा काम खुशी खुशी संपन्न होता है। शनिवार इतवार के कारण वह सभी लोग 2 दिन और रुकने वाले थे। रात को सभी की पसंद का खाना बना होता है। बच्चे अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तब विनय दोनों बहनों और जीजाजी को बैठक में बुलाता है। आप लोग जानते हैं कि पापा ने आप दोनों को पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। कुछ महीने पहले वकील साहब ने भी बताया कि वह आपके बच्चों के लिए 10 लाख रुपए हाथ के जमा कर गए हैं। बाकी ये 2 एफडी बनवाई हैं, जिसकी ब्याज से आप लोगों का त्यौहार आदि का खर्च चलता रहेगा। मैं ये सब आप दोनों को सौंपना चाहता हूँ। कहीं फिर आपके मन में ये ना आए कि मैंने आप लोगों का हक मार लिया है। विनय, तू हमारा छोटा भाई है, ये कैसी बात कर रहा है? पापा ने ये सब क्यों और कब किया हम नहीं जानते, पर हम दोनों और तेरे दोनों जीजाजी को तुझ पर पूरा विश्वास है। जैसे पापा ने हम तीनों बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया, हम सभी को एक बराबर रूप से देखा, फिर तू अब ये सब क्यों बीच में ला रहा है? मैं जानता था दीदी, पर रेनू ही नहीं मान रही थी कि आप लोग भी ऐसा सोचेंगी, इसलिए मैंने उसकी संतुष्टि के लिए कागजात बनवाए हैं। कैसे कागजात विनय? दोनों बहनें चौंक जाती हैं। सुबह जिस भूमि का पूजन किया है, ये वहीं के कागजात हैं। आप दोनों आगे पापा की इस प्रॉपर्टी पर कभी अपना हक नहीं मांगेंगी। इस पर बस ये लिखा है, आप दोनों रेनू की संतुष्टि के लिए इस पर दस्तखत कर दीजिए। बोलते समय विनय के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी।
वहीं थोड़ी देर पहले इतरार ही दोनों ही बहनों का घमंड चूर चूर हो चुका था। उन्हें तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। विनय, हम दोनों की शादी का जितना खर्चा पापा ने किया था उतना ही तेरा व्यापार जमाने और तेरे ब्याह में खर्च हुआ। जब पापा ने हम सभी के बीच बराबरी रखी, फिर तू अकेले उस जगह का वारिस कैसे हो सकता है? रीना को तो पता नहीं, पर मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगी, सीमा दीदी ने गुस्से में कहा था। उनके इतना बोलने की देर थी और विनय का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। दोनों बहनों को समझ आ गया था कि प्रेम, हालचाल जानना, टिकट का इंतजाम, सभी की पसंद का खाना, ये सब मात्र एक दिखावा था। विनय के लिए अब बहनों से ज़्यादा कुछ और कीमती हो चुका है। रात बहुत हो गई है, इस बारे में सुबह बात करते हैं। वैसे भी तेरे जीजाजी को कुछ ज़रूरी काम आ गया है, हमें कल ही निकलना है। दूसरे दिन सुबह दोनों बहनें माँ के कमरे में आती हैं। सविता जी की आंखों में आंसू थे, पर वह मुंह से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। मैंने और छोटी दोनों ने ही दस्तखत कर दिए हैं, पर इसे अपने पास संभाल कर रखना। पापा और पति के जाने के बाद यही एक पूंजी होती है जिससे एक औरत की घर में इज्जत होती है। बिना हमारी इजाज़त के कोई उस जगह का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब तक पेपर आपके पास सुरक्षित हैं, माँ आप भी सुरक्षित हैं। माँ का आशीर्वाद ले दोनों नीचे आ जाती हैं। पापा ने जो कुछ भी हमारे नाम किया है वह सब कुछ तुम्हें वापस किया। हमें इस घर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। बेटियों को माता पिता के पैसे से नहीं, उनके प्यार और अपनेपन से लगाव होता है। अरे वो तो माए का सब सुनकर ही खुश हो लेती हैं। बस उन्हें प्यार से एक बार आवाज़ लगाकर देखा होता। पर अगर तुम ये सोचते हो कि ससुराल में या फिर तुम्हारे जीजा जी की नज़रों में ये दिखाने के लिए कि हमारा मायका है या हमारी यहाँ माँ है, हम उन कागज़ों पर दस्तखत कर देंगे, तो तुम गलत सोचते हो। तुमने बहनों से उनकी कीमत लगाई है। जाओ, तुम्हें दान में बहनों के ऋण कर्तव्यों से मुक्त किया। दान में तुम्हें अपना पूरा मायका ही दे दिया। विनय दोनों बहनों के आगे हाथ जोड़ अपने किए पर शर्मिंदा होता है। वहीं दोनों गाड़ी में अपने परिवार के साथ बैठकर निकल जाती हैं। दोनों बहनों ने दोस्तों सही किया या गलत, आप अपनी राय मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।